वीडियो में एक ऐसा चर्च है जो साल के मैक्सिमम टाइम पानी में डूबा रहता है, आधा आधा डूबा रहता है। और यही चीज इसको बहुत ज्यादा रहस्यमय बनाती है, क्योंकि लगभग 180 वर्षों से यह चर्च पानी में जलमग्न है, लेकिन इसकी नींवें आज तक बेजोड़ खड़ी हैं और अभी तक नहीं गिरी हैं। एक समय था जब इस चर्च में आराधनाएं होती थी, परमेश्वर के गीत गूंजा करते थे, लेकिन आज के समय में इस चर्च में केवल पक्षियों और जानवरों की आवाजें गूंजती हैं। लेकिन ये चर्च पिछले सैकड़ों वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है और बरसात के मौसम में आधा भर जाता है। खंडहर दिलचस्प होते हैं और इन वीरानों और भूली हुई संरचनाओं के इर्द गिर्द बुनी हुई रहस्यमय कहानियां और भी दिलचस्प होती हैं। कर्नाटक के हसन जिले के सेठीहल्ली नामक गांव में एक ऐसा ही बेहद दिलचस्प और परित्यक्त चर्च है जिसे रोजरी चर्च भी कहा जाता है, जो जलमग्न चर्च और तैरता हुआ चर्च के नाम से भी बहुत ही मशहूर है। 1860 के दशक में भारत के फ्रांसीसी मिशनरियों द्वारा बनाया गया यह चर्च गौथ शैली की वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। वर्ष 1960 में हेमावती बांध के टूट जाने के कारण, जलमग्न हो जाने के कारण जलाशय का सारा पानी चर्च की ओर बहने लगा, जिससे सारा का सारा चर्च जलमग्न हो गया। यह चर्च ऊंचे फ्रांसीसी अधिकारियों के लिए बनाया गया था, लेकिन जब यह चर्च जलमग्न हुआ तो वहां से सभी के सभी अधिकारी और सभी कार्य करने वाले वहां से चले गए। तब से लेकर आज तक यह चर्च पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। हेमावती बांध के टूटने पर जब यह चर्च जलमग्न होता है तो इसके आसपास का सारा क्षेत्र भी वीरान हो जाता है और यहाँ पर रहने वाले सभी इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। यह चर्च मानसून के दौरान पानी में डूबा रहता है, जो इसे इतना खास बनाता है। अगर आप मानसून के चरम मौसम में इस जगह पर जाते हैं तो चैपल का केवल 1/3 हिस्सा ही दिखाई देगा। पानी पर तैरता हुआ यह चर्च देखने में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही रहस्यमय दिखाई पड़ता है। और इसके रहस्य का और इसके आकर्षण का एक और कारण यह भी है कि यह दोपहर की धूप में बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। हर साल जैसे ही बांध में पानी का स्तर बढ़ता है, चर्च पानी के नीचे की दुनिया में खो जाता है। अगर आप बरसात के मौसम में चर्च जाना चाहते हो तो आप बांध के आसपास उपलब्ध नाविकों, मछुआरों को किराए पर ले सकते हैं और उन्हें चैपल के अंदर से भ्रमण करवाने के लिए भी पैसे दे सकते हैं। चर्च के आसपास का क्षेत्र पूरी तरीके से शांत और प्राकृतिक रूप से धन्य है। बांध के पार एक पुल है जहां से आगंतुक चर्च के कुछ आश्चर्यजनक दृश्य देख सकते हैं। जो लोग वहां गए हैं उन्होंने इसे एक अवास्तविक अनुभव बताया। यह परित्यक्त चर्च आजकल एक स्थानीय पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग इसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानते। इस पुराने चर्च को देखने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अक्टूबर तक है, जब चर्च का आधा हिस्सा पानी के नीचे रहता है, या फिर दिसंबर से मई के बीच में कभी भी यहाँ जाएं, क्योंकि इस दौरान पानी का स्तर कम हो जाता है। आप चर्च की खूबसूरती को पूरी तरीके से देख सकते हैं जब यह चर्च जलमग्न दिखाई दे। सेठीहल्ली बेंगलुरु से लगभग 200 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ पहुंचना कोई समस्या नहीं है। सेठीहल्ली के लिए बेंगलुरु से उपलब्ध बसें आपको देखने को मिल जाएंगी और उन बसों की सवारी करके आप आसानी से बिना किसी परेशानी के आप सेठीहल्ली इस चर्च पर पहुंच जाएंगे। इस पुराने रोजरी चर्च में कुछ ऐसा है जो एक ही समय में काफी रहस्यमय और रोमांटिक है, इसलिए अगर आप भारत के अनजान इलाकों में घूमना पसंद करते हैं तो सेठीहल्ली रोजरी चर्च आपकी यात्रा की सूची में जुड़ने के लिए बेताब है। तो जैसा कि आपने यह वीडियो देखा, इस वीडियो में जैसा कि आपको सारी की सारी डिटेल पता चल गई, इस वीडियो में एक ऐसा चर्च है जो साल के मैक्सिमम टाइम पानी में डूबा रहता है, आधा आधा डूबा रहता है और यही चीज इसको बहुत ज्यादा रहस्यमय बनाती है,
क्योंकि लगभग 180 वर्षों से यह चर्च पानी में जलमग्न है, लेकिन इसकी नींवें आज तक बेजोड़ खड़ी हैं और अभी तक नहीं गिरी हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई भी मीनार या कोई भी पिलर अगर पानी में जलमग्न है तो कुछ सालों में ही वह टूटने लगती है, बिखरने लगती है, लेकिन ये चर्च आज तक ऐसा ही खड़ा है, अड़ा है और अपने सुंदरता को बनाए हुए है। एक समय था जब इस चर्च में आराधनाएं होती थी, परमेश्वर के गीत गूंजा करते थे, लेकिन आज के समय में इस चर्च में केवल पक्षियों और जानवरों की आवाजें गूंजती हैं और इस चर्च में रात बिताना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि चर्च के आसपास बना पानी का वो घेरा आपको डरने पर मजबूर कर देगा। लेकिन अगर आप चर्च में जाते हो, क्योंकि वास्तव में ये एक चर्च ही है, क्योंकि कोई भी जगह परमेश्वर की इच्छा से नष्ट या अस्तित्व विहीन नहीं होती। वहां पर भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे परमेश्वर का कोप वहां पर भड़का और जलाशय का सारा पानी चर्च में जा मिला और चर्च को डुबा दिया। और ऐसा ही हम देखते हैं बाइबल की कई सारी घटनाओं में, जो परमपिता परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं रहा, परमपिता परमेश्वर ने उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर भी ये चर्च लगभग 180 वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है और इसके बनाने वाले तक आज यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। मेरा यह मानना है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, कुछ तो रहस्यमय है, क्योंकि आधा चर्च का डूब जाना और सालों साल बिना किसी दिक्कत के इतने धूप को सहते हुए, इसकी नमी को सहते हुए इतना खड़ा है, तो ये वास्तव में बहुत ही रहस्यमय बातें हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी पत्थर अगर नमी आती है उसके अंदर, फिर धूप से वो कड़ा होता है, फिर नमी आती है, फिर धूप से वो कड़ा होता है, ऐसे करते करते पत्थर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये चर्च पिछले सैकड़ों वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है और बरसात के मौसम में आधा भर जाता है। यही कारण है कि भारत में कई सारे लोग और भारत से बाहर से भी कई सारे लोग इस जगह को देखने और इस जगह पर घूमने आते हैं। और यहाँ पर अगर आपको चर्च के अंदर घूमना है तो आपको किसी स्थानीय व्यक्ति को साथ लेना होगा, क्योंकि उस जगह के बारे में आप नहीं जानते, क्योंकि चर्च के आसपास की मिट्टी रेतीली है। अगर आप जाते हो तो आपको परेशानी हो सकती है, आप धंस सकते हो जमीन में, आप डूब सकते हो पानी में, क्योंकि रेतीली जगह बहुत ही खतरनाक होता है। और अगर आप एक बार रेत में फंस गए तो आपका निकलना बिल्कुल भी नामुमकिन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो साल भर वो पानी से घिरा रहता है, तो वहां पर जहरीले जानवरों को भी कमी नहीं है। आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपने थोड़ा भी आपने जाना होगा इस वीडियो के जरिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपको ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।